नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। साथियों, बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है शिक्षकों का एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जो जारी किया गया है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप ही के द्वारा पूछा गया है। वे सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम देंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो है सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आप लोग पूछे हैं, है ना। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुका है इस सिलेबस को आने से। सिलेबस वाला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे तैयारी भी करवाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस की मुख्य बातें हैं कि निगेटिव मार्किंग होगा इस एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम होने वाला है, और दोनों में पेपर 2 होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। तो दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग होगा। पहला प्रश्न तो आपका यही था कि सर जो पास मार्क है, भाषा अर्हता वाला एग्ज़ाम है, जो 100 प्रश्नों का पूछा जाएगा, तो क्या उसमें भी निगेटिव रहेगा? तो हाँ दोस्तों, निगेटिव दोनों में रहने वाला है, ये आप ध्यान में रखिएगा। निगेटिव दोनों एग्ज़ाम में रहने वाला है। 100 प्रश्न वाला जो है भाषा अर्हता है उसमें भी रहने वाला है। पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। दूसरा प्रश्न जो है कि जो पेपर 1 होगा, जो भाषा अर्हता होगा, भाषा परीक्षा ज्ञान होगा, तो उसमें जो है आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक चुन सकते हैं। अगर कोई बांग्ला भाषा में देना चाहते हैं तो वे बांग्ला चुनेंगे। फॉर्म फिलअप करने में ये ऑप्शन रहेगा। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी से तो 75 क्वेश्चन, या बांग्ला चुनते हैं या उर्दू चुनते हैं तो उसमें से 75 क्वेश्चन, और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका जो प्रश्न था कि बताइए कि दोनों में 30% लाना होगा, क्या इंग्लिश में भी 30% अंक लाना होगा, और हिंदी अगर चुने हैं तो हिंदी में भी 30% अंक लाना होगा? ये आपका प्रश्न था। तो देखिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि दोनों में पास चाहिए, क्योंकि हम जो है एग्ज़ाम 100 अंकों का देंगे, 100 अंकों का प्रश्न देंगे, तो 100 अंकों में दोनों मिला हुआ है, तो दोनों मिला करके ना हमको 30 नंबर लाना होगा। यह आप अनुमान लगाइए। और जितने भी जो बुद्धिजीवी हैं, जो YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि नहीं, ये इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में भी हमको 30% लाना होगा, क्योंकि ये दोनों मिला करके 100 अंकों की प्रश्न हो रहा है। और साफ साफ लिखा गया है कि भाषा अर्हता में 30% अंक लाना होगा पास होने के लिए। अगर 30 अंकों से कम अगर आप लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। आप जो है आगे आपका GS वाला जो कॉपी है चेक नहीं किया जाएगा। सबसे पहले यही कॉपी आपका चेक किया जाएगा, कहने का मतलब भाषा अर्हता वाला, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, आप हिंदी से ही 30 नंबर ले आइए, 75 में से काम चलेगा। आपको 30 नंबर लाना है, ये टोटल 100 प्रश्नों में। ये दूसरा जो है प्रश्न था आपका, इसका भी मैंने जवाब दिया, है ना। मुख्य बातें में यही था कि निगेटिव मार्किंग होना है, 2 तरह का पेपर होगा सभी के लिए, प्राइमरी के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, सभी के लिए दोनों पेपर देना होगा। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में थोड़ा सा बदलाव पेपर 2 में किया गया है, पेपर 1 में नहीं। पेपर 1 सभी का सेम ही रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो सिलेबस है पेपर 2 का, पेपर 2, पेपर 1 सेम रहेगा, ठीक है। तो पेपर 2 में विषय से आपका रहेगा 100 प्रश्न। विषय क्या है? जिस विषय का आप शिक्षक है ना, उसका आपका स्पेशल उस विषय से क्वेश्चन होने वाला है 100 प्रश्न। और GK GS का 50 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसमें मैथ रीजनिंग नहीं रहेगा। ये है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, कहने का मतलब हाई स्कूल और 10+2 वालों का लिए। तो यहाँ पे GK GS में जो है उनका मैथ और रीजनिंग नहीं रहने वाला है। 50 क्वेश्चन जो होने वाला है उसमें केवल GK GS सामान्य अध्ययन रहेगा, ठीक है। तो उस विषय से, जिस विषय का आप शिक्षक हैं, 100 प्रश्न पूछा जाएगा 10+2 वालों के लिए और 9th 10th के लिए, ठीक है, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो शिक्षक बनेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। ये भी पूछ रहे थे आपके द्वारा पूछा जा रहा था चौथा क्वेश्चन कि बताइए कि मेरिट किस पर बनेगा। दोस्तों, ये तो क्वालिफाइंग नेचर का है, भाषा अर्हता जो है क्वालिफाइंग नेचर के है, उसमें केवल 30 नंबर लाइए, पास कहलाइए, ठीक है। 30 से कम आएगा डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरिट जो आपका बनने वाला है वो भी पेपर 2 से बनने वाला है, पेपर 2। अब देखिए, पेपर 2 में प्राथमिक वालों के लिए 150 नंबर का GK GS ही रहेगा, उसमें मैथ रीजनिंग भी शामिल कर दिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो सीटेट में तैयारी किए थे, CDP था, है ना, CDP था, या टीचर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब नहीं पूछा जाएगा।
कहने का मतलब प्राथमिक वालों के लिए जीके जीएस ही रहेगा, जिसमें मैथ रीजनिंग भी शामिल है। 150 क्वेश्चन का प्राथमिक वालों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि उसमें विषयवार तो शिक्षक होते नहीं है, तो इसीलिए वो भी सामान्य कोटि के शिक्षक होते हैं। अब मेधांक किस पर बनेगा, तो पेपर 2 पर बनेगा। अब थोड़ा सा टाइम वाला भी था, टाइम तो सब तो जानते हैं कि टाइम कितना मिलेगा आपका। 100 क्वेश्चन का जो भाषा रहता पूछा जाएगा उसमें भी 2 घंटा आपको मिलने वाला है। और पेपर 2 जो पूछा जाएगा जीके जीएस वाला, उसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें भी आपको 2 ही घंटा दिया गया। जहाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है आयोग। बताइए, केवीएस का एग्ज़ाम हम लोग दिए, केवीएस का भी दिए और अदर एग्ज़ाम देते हैं, जैसे सीटेट दिए थे, उसमें कम से कम 2.5 घंटा रखना चाहिए था इनको। 150 क्वेश्चन में 2.5 घंटा रखना चाहिए था, ये 2 घंटा रखे हैं। खैर कोई बात नहीं, सबके लिए सेम रहेगा, सबका सेम कंपटीशन होगा, वो तो बात अलग है ना। मेरिट किस पर बनेगा, देखिए पास मार्क अगर कहा जाए तो पेपर 2 वालों पे पास मार्क दिया गया है यूआर के लिए 40%। 40% लाइएगा तो आप पास कहलाइएगा। मेधांक उसी पे बनेगा, उससे मैक्सिमम जितना आप चाहें ला सकते हैं नौकरी पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि 40% लाए और आपको नौकरी मिल जाएगा जी, नहीं। 40% से अधिक नंबर लाने वाले भी यहाँ पे बहुत है, तो मेहनत करना पड़ेगा ज़बरदस्त। ओबीसी का 26.5% निकाल लीजिएगा, 26.5, 150 का 36% दोस्तों, 26 नहीं है, 36.5% निकाल लीजिएगा। 150 का कितना आता है, ठीक है। ईबीसी देखिए, ओबीसी में 2 पार्ट होते हैं, यहाँ पे बीसी लिखिए, बीसी। ओबीसी क्या, ओबीसी का 2 पार्ट है, एगो बीसी एगो एबीसी है। तो बीसी 1 और 2 होता है, तो बीसी 2 के लिए जो है 36.5% और ईबीसी यानी बीसी 1 के लिए जो है 34% है पास मार्किंग। एससी के लिए 32%, एसटी के लिए 32%, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 32% और फीमेल के लिए, ऑल फीमेल, कोई भी फीमेल है तो उनके लिए केवल 32% लाना है और आप पास हो जाइएगा। तो पास फीमेल के लिए जो है पास मार्क पर जॉब हो जाएगा, पक्का है, क्योंकि फीमेल का सीट बहुत ज़्यादा है, 50% कहा जा रहा है, तो सीट जो है फीमेल का ज़्यादा है और इन लोगों में कंपटीशन थोड़ा कम है। तो महिलाओं के लिए 32% जो रखा गया है, ये महिला केवल पास करेगी तो उनका नौकरी हो जाएगा। लेकिन पुरुषों में ये जो कैटेगरी वाइज है, पुरुषों में इससे अधिक नंबर लाना पड़ेगा जॉब के लिए। और यदि आप सोच रहे हैं कि कौन पास करेगा, तो ये भूल है, क्योंकि देखिए ये बिहार है, यहाँ पे 2 महीना भी मिलेगा ना तो सब रात दिन एक करके जो है पढ़ लेगा और तैयारी अच्छा कर लेगा, समझे कि नहीं। तो आपका जो प्रश्न था, पहला प्रश्न यही था कि भैया यहाँ पे दोनों में लाना पड़ेगा क्या, तो दोनों में 30% नंबर नहीं लाना पड़ेगा, दोनों मिला करके 30% लाना पड़ेगा, है कि नहीं। और भी जो प्रश्न था सभी प्रश्नों का जवाब हम यहाँ पे दिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगर हिंदी हो गया तो हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आपके लिए स्पेशल वीडियो लाएंगे। क्योंकि जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, तो उसमें तो जनरल जो कंपटीशन में पूछा जाता है उससे पूछा जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं। अब बाकी तो ये जीके जीएस जो है ना, जीके जीएस, ये जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम करा रही है, बीपीएससी का जो पीसीएस लेवल का जो एग्ज़ाम करा रही है, एसडीएम बना रही है और वीडियो ये सब सीओ है ना, तो वही एग्ज़ाम यहाँ पे जीके जीएस वाला वही पैटर्न यहाँ पे होने वाला है। जैसे इन्होंने बोला है समान अध्ययन, तो समान अध्ययन में आपका सामाजिक विज्ञान में क्या आ जाता है, आपका पूरा भूगोल, इतिहास, नागरिक, अर्थव्यवस्था, सारा चीज़ आ जाता है। ये सारा चीज़ पढ़ना है, मैथ है, रीजनिंग भी है और करेंट अफेयर का भी बात कहा जा रहा है कि करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सिलेबस बीपीएससी मेहनत करने से बचा है। बीपीएससी चाह रहा है कि जो पहले से हम जो क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे थे ना, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करेंगे, आराम से जो है एग्ज़ाम ले लेंगे। क्योंकि जो वे पीसीएस में एग्ज़ाम करवाते हैं बीपीएससी, तो उसी लेवल का ये सिलेबस रख दिए हैं, कोई झंझट नहीं है ना। खाली क्वेश्चन का लेवल जो है टीचर लेवल का होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा वह तो देखने वाला बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।